केजरीवाल और भगवंत मान का झगड़ा, लुधियाना उपचुनाव पर हुई बड़ी डील, किसानों के खिलाफ आप की बड़ी साजिश, पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने मनाया जश्न। कभी कभी ज्यादा अक्लमंदी जी का जंजाल बन जाती है। केजरीवाल के साथ एक ऐसी ही गलती हुई जिसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा। अपने स्वार्थ के लिए अपनी पार्टी की बलि चढ़ाने पर आमादा है केजरीवाल, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की कोर टीम में जश्न का माहौल है। कांग्रेस को लग रहा है कि जो पंजाब हाथ से निकल गया था वो अब इनके कब्जे में आ गया है, और ये कैसे हुआ है ये सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्टोरी में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर अब पूरी तरह से खुल चुके हैं। जो पिछले 13 महीने से बंद थे वो अब खुल गए हैं। धरने पर बैठे आंदोलनकारी किसानों को पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बॉर्डर से खदेड़ दिया है। बॉर्डर खुल चुका है। आपको बताएंगे कि किसानों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन या बड़ी साजिश रची है केजरीवाल ने। क्यों रची है, इसके पीछे क्या वजह है और क्यों कांग्रेस में जश्न का माहौल है, ये सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्टोरी में। आपको बताएं कि केजरीवाल ने लुधियाना उपचुनाव में जीत के लिए एक सीक्रेट मीटिंग की, और इस मीटिंग में कौन शामिल हुआ ये भी बताएंगे। इस मीटिंग में वो लोग शामिल थे जो इन किसानों से नाराज थे, तो आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन पंजाब में किसानों के साथ जो हुआ उस पर अब संग्राम छिड़ चुका है। किसानों के टेंट को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया। करीब 800 किसानों को हिरासत में लिया गया है। इनमें किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर जैसे नेता भी शामिल है। इस एक्शन के पीछे कई वजह भी सामने आ रही हैं। जो केजरीवाल दिल्ली में किसानों के आंदोलन में उन्हें पानी, बिजली, शराब, अय्याशी की सभी सुविधाएं मुहैया करा रहे थे, वो अचानक से पंजाब के किसानों के दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि ये वही किसान हैं जिन्होंने दिल्ली को बंधक बना लिया था। इनकी मांगे भी वही हैं जो दिल्ली में किसान आंदोलन के वक्त किसानों की थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि पंजाब में किसानों के खिलाफ जबरदस्त बुलडोजर एक्शन हुआ। अगर ये एक्शन बीजेपी शासित किसी राज्य में किसानों के साथ हुआ होता तो जो पूरा विपक्ष है वो विधवा विलाप करने पर उतर आता। हर तरफ मोदी की तानाशाही गूंजने लगती। लेकिन अब पंजाब में किसानों के साथ जो हुआ है उससे विपक्ष का छुपा हुआ एजेंडा सामने आ चुका है। केजरीवाल का काला चेहरा फिर से बेनकाब हो गया है। दिल्ली हार के बाद केजरीवाल घुटनों पर हैं और वो पंजाब की सत्ता हथियाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इधर केजरीवाल ने पंजाब की पुलिस को भी अलर्ट मूड में रखा है, और इलाके में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, और किसी भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। फिलहाल वहां पर नेट भी बंद कर दिया गया है। खासतौर पर खनौरी बॉर्डर और आसपास के संगरूर और पटियाला जिलों में इंटरनेट पूरी तरह से बंद है, और अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल को जालंधर अस्पताल में भर्ती किया है। किसानों पर एक्शन के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो रूह कपाने वाले हैं। आपको बता दें कि ये किसान वही हैं जो दिल्ली को बंधक बना चुके हैं। दरअसल पंजाब सरकार ने 19 मार्च को अचानक किसानों पर जो थी वो ये सख्ती की। शंभू खनौरी बॉर्डर पर 1 साल से ज्यादा वक्त से चल रहे आंदोलन पर पंजाब पुलिस एक्शन में आ गई और किसानों के अड्डों को बुलडोजर से नस्तनाबूद कर दिया। ये एक्शन तब हुआ जब केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और किसान संगठनों के बीच चंडीगढ़ में 7वें दौर की बातचीत हुई। ऐसे में सवाल यह है कि जो केजरीवाल अब तक किसानों के साथ खड़े थे वो अचानक से बुलडोजर एक्शन पर क्यों उतर आए। ये घटना बेहद चौंकाने वाली है, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। आपको बता दें कि यहाँ पर केजरीवाल ने एक बड़ी सीक्रेट डील की है, और इस सीक्रेट डील का सच ये है कि वो लुधियाना उपचुनाव किसी भी हालत में जीतना चाहते हैं। एकाएक किसान नेताओं को हिरासत में लेना पंजाब की आप सरकार की एक सोची समझी चाल है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों के समर्थन के लिए भी ये दांव खेला, और इसके पीछे अंदर खाने कोई बड़ी सेटिंग भी बताई जा रही है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस घटना के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। केजरीवाल की सीक्रेट मीटिंग का सच। आपको बता दें कि केजरीवाल दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद से पंजाब में डेरा डाले हैं। वो 2 दिन पहले लुधियाना में थे। खबरों की माने तो लुधियाना के कारोबारियों ने आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं से कहा कि अगर किसानों का धरना शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चलता रहा तो पार्टी को लुधियाना उपचुनाव में वोट नहीं मिलेंगे। कारोबारियों का साफ कहना था कि धरने की वजह से उनका काफी नुकसान हो चुका है। अंदाजा तो यह है कि 1400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पंजाब झेल रहा है। ये धरने पंजाब की 2 सीमाओं पर 1 साल से ज्यादा वक्त से चल रहे थे।
और इससे कारोबार और ट्रकों की जो आवाजाही है वो पूरी तरह से ठप हो गई थी और इससे कारोबारियों को काफी दिक्कतें आ रही थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है क्योंकि केजरीवाल लुधियाना उपचुनाव किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। पंजाब को 1400 करोड़ का नुकसान। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि किसान दिल्ली में जाकर धरना दें, उनकी शिकायतें ज्यादातर केंद्र सरकार से है, पंजाब सरकार से नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि किसान दिल्ली में जाकर घेराव कर सकते हैं और विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं क्योंकि उनकी शिकायतों को यहाँ पर मोदी सरकार से ही उनकी शिकायत है। सरकार का ये भी कहना है कि धरने की वजह से पंजाब के कारोबारों जो है वो पूरी तरह से ठप हो गया है, इसलिए सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। सरकार चाहती है कि पंजाब में व्यापार ठीक से चले और लोगों को कोई परेशानी ना हो। चलिए, ये तो रहा सरकार का पक्ष, लेकिन असल वजह जो हमने बताई कि यहाँ पर सीक्रेट डील हुई है वो भी लुधियाना उपचुनाव को लेकर, क्योंकि लुधियाना उपचुनाव जो है वहाँ पर ज्यादातर बुद्धिजीवी और व्यापारियों का बहुत बड़ा वो गढ़ माना जाता है और वहाँ पर साफ तौर पर कारोबारियों का कहना था कि वो केजरीवाल का समर्थन नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर जो कैंडिडेट अरोड़ा को लुधियाना उपचुनाव में उतारा गया है उनके जीतने के चांसेस ना के बराबर थे। ये हमने आपको पहले भी बताया था और इसी को लेकर किसानों पर यह एक्शन लिया गया है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी को नहीं हुआ था नुकसान। इसके पीछे वजह हरियाणा चुनाव में बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं होना भी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि किसानों के लिए दिल्ली कूच के वक्त किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर रोकने के लिए आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कई किसान घायल हुए थे। कृषि कानून के विरोध के वक्त किसानों के आंदोलन में ये सब हुआ था। ऐसा माना जा रहा था कि इससे हरियाणा में बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी की शानदार जीत हुई। हरियाणा में बीजेपी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। यातायात व्यापार प्रभावित रास्ता खोलना मकसद। पंजाब सरकार का इस कदम के पीछे सीधे तौर पर जो मकसद दिखाई दे रहा है वो ये भी है कि रास्ता खोलना था, क्योंकि किसान संगठन पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर लंबे वक्त से बैठे थे और इससे पंजाब का सीधे तौर पर दिल्ली से संपर्क पिछले 1 साल से कटा था। व्यापार भी प्रभावित हो रहा था, आने जाने में दिक्कत हो रही थी। व्यापारी कारोबारी लगातार सीएम भगवंत मान से ये शिकायत भी कर रहे थे कि यातायात खुलवाया जाए। सरकार ने इसी वजह से इसी की आड़ को लेकर प्रदर्शन स्थलों को खाली कराने की रणनीति बनाई और इसके लिए किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि सरकार ने इस एहतियाती कदम इसे करार दिया और इसका मतलब ये हो सकता है कि सरकार प्रदर्शन को कमजोर करने और नेतृत्व को हटाकर आंदोलन को धीमा करने की कोशिश कर रही है। शीर्ष नेतृत्व को हिरासत में लेने से किसानों का संगठित विरोध जो है वो कमजोर पड़ेगा और बॉर्डर खाली करने में आसानी होगी और वही हुआ, बॉर्डर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया। अंदर खाने सरकार के साथ कोई तोलमोल तो नहीं। जिस तरह से दिल्ली में आपकी सरकार गई, खुद केजरीवाल तक चुनाव हार गए, अब उनके बड़े नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकती दिखाई दे रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब की मान सरकार या केजरीवाल की तरफ से कोई गोपनीय समझौता किया गया हो। ये कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन हुआ ऐसा ही है। किसानों की गिरफ्तारी का दंड केंद्र की जगह अब आप सरकार को उठाना पड़ेगा और इसके बदले किसी भी तरह की रियायत उनके नेताओं को नहीं दी जाएगी। हालांकि ये बात दूर की कौड़ी हो सकती है, लेकिन सियासत में कुछ भी मुमकिन है और इस तरह के सैकड़ों उदाहरण राजनीति में मौजूद है। सख्ती, धरना प्रदर्शन, राज्य की छवि से मुक्ति। मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक बयान सामने आया है जो इस वक्त सुर्खियों में है। विरोध प्रदर्शन व्यापारियों और कारोबारियों, छात्रों और कर्मचारियों को असुविधा हो रही थी, इसलिए ये एक्शन लिया गया। पंजाब धरना प्रदर्शन राज्य बनता जा रहा था, इससे सरकार की सोच साफ दिखाई देती है। हो सकता है सरकार पर जनता, व्यापारी समुदाय का दबाव बढ़ रहा हो। किसान नेताओं को हिरासत में लेकर सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो राज्य में व्यवस्था बहाल करने के लिए सख्त कदम उठाने को अब तैयार है। ये कदम जनता के एक वर्ग को आश्वस्त करने की कोशिश भी हो सकता है। किसान वर्सेस मान की भिड़ंत का नतीजा। पिछले दिनों मीटिंग में किसानों के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान की जोरदार भिड़ंत हो गई थी और बैठक बीच में ही छोड़कर भगवंत मान चले गए थे। मान गुस्से में मीटिंग से बाहर निकल गए थे। उसके बाद से किसानों और सरकार के बीच एक तरह का वाक युद्ध या कहें कि जो बातचीत थी वो तीखी नोकझोंक में बदल गई और किसान संगठन ने आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और विधायकों के घरों के सामने धरना प्रदर्शन किया था। 26 मार्च को पंजाब विधानसभा का घेराव करने का भी आह्वान किया गया और किसान यूनियन के राजिंदर सिंह ने कहा था कि मान ने जिस तरह से अपने घर बुलाकर किसानों को धमकाया है, उसी से नाराज होकर आज हम पूरे पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों के घरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा था कि मान किसानों को लेकर अपनी भाषा को ठीक करे। इसे लेकर कहीं सरकार ने तय कर लिया
कि किसानों को अब सबक सिखाया जाएगा, उन्हें राज्य सरकार की ताकत दिखाई जाएगी और वही ताकत इन बॉर्डर्स पर दिखाई गई। सियासी दबाव और इमेज मैनेजमेंट। भगवंत मान की सरकार पर केंद्र और विपक्षी दलों से भी दबाव था, जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर लंबे वक्त से चले आ रहे गतिरोध को राज्य सरकार की नाकामी के रूप में पेश कर सकते हैं। किसान नेताओं की हिरासत इस बात का संकेत है कि सरकार अपनी सख्त छवि बनाना चाहती है, ताकि ये ना लगे कि वो आंदोलन के आगे झुक रही है। ये कदम आपकी उस छवि को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है, जिसमें वो जनता की परेशानियों को प्राथमिकता देती हुई दिखाई दे। लेकिन ये एक मैसेज है, लेकिन इसका गलत संदेश भी गया है। किसानों के खिलाफ जो अब तक पार्टी साथ थी, वो अचानक ऐसे नाराज क्यों हो गई? शीर्ष नेतृत्व की हिरासत से बिखरेगा आंदोलन। किसान नेताओं जैसे जगजीत सिंह डलेलवार और सरवन सिंह पंधेर, अभिमन्यु कोहाड़ का आंदोलन में बड़ा प्रभाव है और इनकी गिरफ्तारी से आंदोलन का नेतृत्व कमजोर पड़ चुका है, जिससे प्रदर्शनकारी बिखर गए हैं। मोहाली के नए एयरपोर्ट चौक और चंडीगढ़ बॉर्डर जैसे रणनीतिक स्थानों से हिरासत में लिए जाना यह दर्शाता है कि पुलिस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ही ये कार्रवाई की और ये सरकार की तरफ से आंदोलन को कंट्रोल करने और खत्म करने की कोशिश का हिस्सा है। पंजाब में हिंसा या उग्र प्रदर्शन की आशंका। पुलिस और सरकार को यह आशंका भी हो सकती है कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जिस तरह से खाली कराया गया है, खासकर अगर बॉर्डर खोलने की कोशिश के दौरान किसानों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव होता तो यह हिंसक रूप ले सकता था। लेकिन पंजाब पुलिस ने यहां पर पूरी सख्ती दिखाई। नेताओं को हिरासत में लेकर सरकार ने पहले ही स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश की, ताकि बड़े पैमाने पर हिंसा या अव्यवस्था से बचा जा सके। मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर से तस्वीरें इस बात का संकेत है कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किसान नेताओं की गिरफ्तारी के पीछे सरकार की मुख्य वजह बॉर्डर खाली कराना ही था और यही रणनीति थी, जिसके पीछे मान सरकार की अलोकप्रियता को कम करना, शहरी तबके का समर्थन हासिल करना, सख्त सरकार की छवि वापस पाना, केंद्र सरकार से किसी तरह की रियायत नहीं मिलना और किसान आंदोलन को खत्म करना इसकी एक बड़ी वजह रही। हालांकि ये कदम फौरी तौर पर प्रभावित दिख सकता है, लेकिन लंबे वक्त तक किसानों का जो असंतोष है वो और भड़केगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार को सख्ती के साथ साथ बातचीत और समाधान की दिशा में कदम उठाने चाहिए थे, जो नहीं हुए। सिर्फ केजरीवाल की जिद की वजह से ये सब हुआ है और केजरीवाल ने एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत ये एक्शन लिया है। लेकिन इसका पार्टी पर कितना असर पड़ेगा ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। खबरें जो आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि इससे आम आदमी पार्टी में एक तरह का झगड़ा भी देखा जा रहा है। खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री भगवंत मान और केजरीवाल के बीच टकराव बढ़ चुका है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।